Hello, welcome to Kim Dr. AP. I'm Alok sir, and today we are going to discuss about formation of ions. ओके सो अब तक जो हम लोग ने टॉपिक डिस्कस किए उसमें इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस नोबल गैस के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। और उसमें और एक चीज डिस्कस की कि जो बाकी एटम्स है, ठीक है, वो किस तरह से खुद को स्टेबल करेंगे, यानी जिस तरह से वो आयंस फॉर्म करते हैं और खुद को स्टेबल करते हैं, ठीक है, क्यों स्टेबल हो जाते हैं वो भी चीजें हम लोग ने डिस्कस की है, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ आयंस में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस, इस टॉपिक में जो हम लोग आज लर्न करने वाले हैं वो है सोडियम आयन का फॉर्मेशन, ठीक है, लिथियम आयन का फॉर्मेशन, पोटेशियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लियर है। उसके बाद में मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ओके, एल्यूमिनियम आयन। सो ये जो आयंस है, ठीक है, इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। तो चलिए थोड़ा जो है इसके पहले हमने बेसिक डिस्कस किया वो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर एटम है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एटम है, वो अगर फॉर एग्जांपल आयन में कन्वर्ट होता है, वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में, आइदर उसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग आयन, क्लियर है ना। सो कोई भी एटम अगर आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके पीछे, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एक तरीका है, दूसरा तरीका कौन सा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो तरीके होते हैं किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट होने के लिए, तो यू शुड बी वेल नोन अबाउट इट, कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो ये दो तरीके हैं आयन में कन्वर्ट होने के लिए, क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर, ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है, सो इस केस में जो भी पर्टिकुलर एटम है, ठीक है, अगर वो न्यूट्रल है, ठीक है, ठीक है, वो न्यूट्रल है, कैसा है वो, न्यूट्रल एटम है, और वो न्यूट्रल एटम में से, ठीक है, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो उस न्यूट्रल एटम में जो चार्ज आएगा, यानी मैं यहां लिख देता हूं LOE, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा न्यूट्रल एटम के ऊपर, वो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव आयंस जो है ये फॉर्म्ड होंगे। सिमिलरली अगर मान के चलो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम है, और इस न्यूट्रल एटम में से क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो न्यूट्रल एटम है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, यानी जो भी आयन फॉर्मेशन होगा, सॉरी, ठीक है, पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है, जो भी आयन फॉर्म होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव आयंस, क्लियर है। सो ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन एंड दैट इज सेकंड वन, ठीक है। अगर न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे उसमें से, सो इट विल गेन ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड अगर न्यूट्रल एटम है और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव आयन फॉर्मेशन, एंड ऊपर में जो हमने देखे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें पता होना जरूरी है, क्लियर है। सो मैंने जैसे आप लोगों को बताया, हम लोग कुछ आयंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो आयंस हमारे पास सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। इनके अलावा कोई आयन के बारे में आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। एक्चुअली जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर मैंने आप लोगों को टॉपिक तो लिखाया है कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ आयंस में जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ कटायंस, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयंस, क्लियर है। तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कटायंस को भी डिटेल में अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कटायंस मतलब क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, क्लियर, ये हमारे कटायंस होते हैं,
ओके, सो ये सब चीजें पता होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए अगर हम फॉर्मेशन ऑफ आयंस स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्कस करोगे, जैसे ही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सो इसमें जो पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर एटम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्लियर है? एटॉमिक नंबर अगर पता चल गया सो हमें वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता कर सकते हो। क्यों? और ये जो एटॉमिक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एटम, ठीक है, वो कैसा है? वो न्यूट्रल है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल से देखेंगे उसका फॉर्मेशन आयन में। क्लियर है? सो उसका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर में पता है तो हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल Z आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं चलो बोल देता हूँ एक E नाम दे देता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो जितना आपका Z रहेगा दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, उतने ही टोटल नंबर उसमें क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। क्लियर है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट इज द पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसमें जो हमको पता रहना चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी पता हो गया, हमें ये पता आना चाहिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता लिखते तो आपके लिए ये टॉपिक डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 9th क्लास, ठीक है, अप टू 20, ठीक है, अप टू 20 एटॉमिक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 तक के आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लिखना सीखा है, किस तरह से लिखा जाता है। क्लियर है? तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आपको आएगा, आप वहां से पता लगा सकते हो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये अगर आपको पता चल गया तो कोई पर्टिकुलर एटम, ये पॉइंट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, कोई पर्टिकुलर एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, ये हमको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल में जैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर 1 है, 2 है, 3 है ना, तो इस तरह के जो एटम रहेंगे जिनके पास वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इस तरह के अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, और अगर 5 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। सो ये इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो यहाँ से आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे एटॉमिक नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एटॉमिक नंबर से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ये कि नियरेस्ट नोबल एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। क्लियर है? देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं सोडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड सोडियम का फॉर्मेशन सोडियम आयन में। क्लियर है? Na पॉजिटिव में। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि Na का जो होता है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 11। क्लियर है? अब आपको पता है कि देयर आर फ्यू नोबल गैसेस, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, इसके आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि हम उतने हायर लेवल में नहीं जाएंगे। जैसे हीलियम में फॉर एग्जांपल तो इसका 2 होता है। ठीक है, नियॉन का होता है 10 एटॉमिक नंबर, आर्गन का होता है 18। क्लियर है? ये हो गया 18। क्रिप्टॉन का होता है 36। क्लियर है? सो जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11। आप देख सकते हैं ये किसके क्लोज में है। देखिए 2 तो बहुत ही छोटा हो गया, 18 बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। मतलब सोडियम जो है इसके क्लोज में कौन सा है? क्लोज में इसके नियॉन है ना। इसका मतलब अगर सोडियम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है सोडियम की
है ना, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये अगर मैच हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि नाउ दैट सोडियम, ये जो सोडियम है अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेबल। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। कब, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, ठीक है, के साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। क्लियर है? कहने का मतलब जो नियॉन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, है ना, ठीक है। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन के साथ में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम अगर मैच हो जाती है किसी तरह से, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के थ्रू, क्लियर है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आना चाहिए, 2 8। नाउ बोथ आर सेम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग नोबल गैस के बारे में डिस्कस करते हैं विच आर हाईली स्टेबल, यही तो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कैसे होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं। तो जो इनकी तरह व्यवहार करेगा, जो इनकी तरह बिहेवियर शो करेगा लाइक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो भी एटम कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं 2 8, ये एक्चुअल में किसकी है, ये है सोडियम आयन की। तो इसी पार्ट को जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्लियर है, जिसमें आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली whenever you are going to study any topic, ठीक है, किसी भी टॉपिक को आप डिस्कस करने जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक को आप डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, सो टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप जो है उसके बेसिक, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है, बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बेसिक जो है ना, ये बेसिक पॉइंट ही आपको क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एज अ, ठीक है, एक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सॉरी बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जो भी फॉर एग्जांपल आगे डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, जो भी आगे डिफिकल्टी आएगी फॉर एग्जांपल आपको स्टडी करते समय, तो इसको डिफिकल्टी को इजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जो बेसिक पॉइंट है ये हेल्प करेंगे, क्लियर है। दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई स्टार्ट एनी टॉपिक, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल अबाउट बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स क्या है उसके पीछे, क्लियर है ना। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक आयंस के बारे में। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयंस में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस में जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। एंड सोडियम आयन आपको पता है इट इज Na+, ठीक है, क्या होता है ये, Na+ होता है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि सोडियम आयन जो है, ठीक है, मतलब Na+, ये प्लस क्यों आया, एक ही प्लस चार्ज क्यों आया, why only plus charge, okay, why only plus, only one plus, okay, not 2+ और 3+, क्यों एक ही प्लस चार्ज आया, 2+ या 3+ चार्ज क्यों नहीं आया, सो दैट आल्सो वी विल बी डिस्कस हियर। ओके, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट कि सोडियम आयन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो मैंने आपको देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने बताया आप लोगों को, क्या क्या पता होना चाहिए आप लोगों को, आपको पता होना चाहिए किसी पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं उसमें, ये पता चल जाएगा आपको एटॉमिक नंबर से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा या गेन करेगा वो पता चल जाएगा। एटॉमिक नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोबल गैस कौन सा है उसका नियरेस्ट, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन अपने पास में होना जरूरी है। तो चलिए हम उसी तरह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल बी डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर। ओके, सबसे पहला पॉइंट एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम इज कितना एटॉमिक नंबर 11। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम इज 11। ओके, देखिए ये जो हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम कैसा है, न्यूट्रल है, कैसा ही न्यूट्रल है ना। 11 उसके पास में है, उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसके पास में कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स है। इसका मतलब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास में हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, इन सोडियम एटम, सोडियम
एटम कितने हो जाएंगे, इज 11, है ना। और ये एक बात ध्यान में रखना, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये न्यूट्रल सोडियम एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल सोडियम एटम के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इस क्लास में कितने होंगे, 11, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना। अब इतना हो गया डिस्कस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिस्कस हो गया। अब आगे क्या हम लोग करेंगे बात, अपने को पता चल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 11 है, तो आगे की जो बात है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम इज, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर हमने यहाँ लिख लिया है ऑलरेडी, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, ठीक है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहला जो शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा जो शेल होता है उसमें कितने, तीसरा जो शेल होता है उसमें कितने। तो देखिए इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2, ठीक है, सेकेंड शेल की 8, और बचा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, लास्ट शेल में, दैट इज एम शेल, ओके, 2, 8, 1। क्लियर है ना। सो आपको पता होना चाहिए। मैं ये सब चीजें पढ़ाने से पहले और एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। 2, 8, 1 होता है सोडियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 2, 8, 2, क्लियर है, कैल्शियम का होता है 2, 8, 8, 2, ठीक है, पोटेशियम का 2, 8, 8, 1, ठीक है, एल्यूमिनियम का 2, 8, 3, क्लियर है, लिथियम का 2, 1, क्लियर है। ये सब डिपेंड करता है इनका एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का 11 है, क्लियर है, मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का 20 है, क्लियर है, पोटेशियम का 19 है, एल्यूमिनियम का 13 है, लिथियम का 3 है, ठीक है ना, इस तरह से। तो जो है अपने को एटॉमिक नंबर अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए सोडियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोगों ने लिख लिया। एक्चुअली में डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फुल कंसेप्ट, ओके, इसलिए जल्दबाजी जो है नहीं कर सकते हम लोग। सो ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको ये दिख रहा है यहाँ पर कि लास्ट शेल में हमको पहचानना है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एंड विच वन इज द लास्ट शेल, दैट इज एम शेल, ओके, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल, ओके, यू कैन सी हियर 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, number of valence electrons, ठीक है, number of valence electron is 1, ठीक है। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल, है ना, ये जो हम लोग कहते हैं लास्ट शेल इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, इसको लास्ट शेल बोल सकते हैं, या फिर हम लोग आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे। ये एक एम वाला जो शेल है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट, ठीक है, और वैलेंस शेल, ठीक है, या तो हम लोग आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे या तो वैलेंस शेल बोलेंगे, क्लियर है। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, कितने हैं, 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हमारा रूल क्या है, अगर 1, 2, 3 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 1, 2, 3, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये लॉस करेगा। और हम जितने भी अभी कैटायंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दिस ऑल आर मेटल्स, एंड मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, यू नो वेरी वेल, they have a tendency to lose electrons, they have a tendency to lose electrons, clear है, ये आपको पता होना जरूरी है। so the number of valence electrons is 1, clear है, okay, so number of valence electron 1 है, मतलब ये क्या करेगा, in order to achieve किसी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। कैसे बोला हमने, हमको पता है नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, यहाँ पर नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, नियरेस्ट नोबल गैस वो है नियॉन, ठीक है, कितनी है, नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 10, सोडियम का कितना है 11, तो इसके नियरेस्ट है ये, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है नोबल गैस की, ठीक है, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर मैं नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका है 2, 8। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कीजिए, अब यहाँ से कंपैरिजन कीजिए, क्या आपको पता चलता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। सो अगर इसको मैच करना है इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस लाइक नियॉन,
तो ये हमको लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे हम लोग? ओके, इन ऑर्डर टू अचीव, ये ऐसा लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक configuration of nearest noble gas, यहाँ पे कौन सा नोबल गैस आएगा? नियॉन। ओके, सोडियम एटम क्या करना पड़ेगा? सोडियम एटम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। सोडियम एटम loses 1 electron from valence shell, ठीक है ना। सो वैलेंस शेल से वो इलेक्ट्रॉन का जैसे लॉस करेगा, जैसे कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअल, ठीक है, वो कितनी है? 2 8 1, ठीक है। तो ये अभी क्या होगा? वह एक जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये लॉस कर दिया इसने एक इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस कर दिया तो क्या बनेगा यहाँ पर? अब जो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, सोडियम, ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लस की, यानी सोडियम आयन की पढ़ रहे हैं, क्लियर है। सो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। मैंने आपको ये भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, बिकॉज 1 यूनिट ऑफ जो है पॉजिटिव चार्ज आया इसके ऊपर बिकॉज ऑफ 1 मोर प्रोटॉन, है ना, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे कि 11 प्रोटॉन है इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रल, जबकि इसमें अगर हम बात करें तो 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर जो चेंज नहीं होता। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज 1 प्रोटॉन इज मोर, ठीक है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इस तरह से है। तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन इस तरह से होता है। सो ये जो पॉइंट अभी तक हम लोग ने डिस्कस किए, दिस ऑल द पॉइंट्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर ये आपको आता है तो आप जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, ओके, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, जो भी आयन, तो आपको ये पॉइंट्स मेंशन करना है। और आगे एक और हम लोग यहाँ पे बात डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सोडियम आयन, है ना, सोडियम आयन एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281, ठीक है, 281 मतलब 3 शेल है, तो ये 3 शेल होगा, ठीक है, ये 3 शेल होगा। 3 शेल में आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला शेल है, यानी फर्स्ट वाला शेल, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। इस तरह से हम लोग जो है डायग्राम बनाते हैं, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। लास्ट शेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। सो क्या होगा अगर इसको सोडियम आयन में कन्वर्ट होना है, इसको क्या में कन्वर्ट होना है? सोडियम एटम, सोडियम आयन में, क्लियर है। सोडियम आयन का मतलब क्या हुआ कि उसमें कितने हैं? अब प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 क्या है? प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पहचाना हमने? सोडियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है? 2 8, ठीक है, जस्ट लाइक नियॉन 2 8। सो इसमें कितने शेल दिख रहे हैं आपको? 2 शेल दिख रहे हैं, तो मतलब आपको कितने शेल बनाना है यहाँ पर? यहाँ पर आपको 2 ही शेल बनाना है, ठीक है। कितने शेल बनाना है यहाँ पर? 2 शेल, ठीक है, 2 शेल बनाना है। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में कितने बच गया? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है, और ये लास्ट में 8। सो आपने देखा कि पहले इसमें कितने शेल है? 3 शेल, अभी कितने हो गए? 2 शेल, है ना। मतलब एक जो शेल है यहाँ से क्या हो गया? एक जो शेल है, ठीक है, लास्ट शेल क्या हो गया? यहाँ पे वैनिश हो गया, है ना, निकल गया, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया वहां से, क्लियर है। तो यहाँ पे 3 शेल, यहाँ पे 2 शेल, है ना। कैसे हुआ ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या हो गया? ये लॉस हो गया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया,
ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। क्लियर है? तो इस तरह से जो है डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये डायग्राम क्या बता रहा है हमको? ये डायग्राम हमको बता रहा है, ठीक है, शो दिस डायग्राम शो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। अगर एक देखो, मैं एक जो यहाँ पर आयन है इसको मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ तो ताकि आपको जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो आसानी से समझ में आए। क्लियर है? तो इस तरह से जो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब जैसे सोडियम का अगर आपको मान के चलो एक बार समझ में आ गया, तो सोडियम के बाद आप दो जो पॉइंट है, सॉरी दो जो एटम है, दैट इज लिथियम 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एंड पोटेशियम 2 8 8 1। आप देख सकते हैं ये जो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम है ना, ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जो सोडियम है हमारे पास में, लिथियम है, पोटेशियम है, ये एक ही फैमिली के मेंबर है। ठीक है, ये सेम फैमिली के मेंबर है। तो जिस तरह से सोडियम का फॉर्मेशन हुआ आयन में कन्वर्शन होगा, बस हमको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, लिथियम से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो नोबल गैस आएगा वो कौन सा आएगा? हीलियम, क्योंकि हीलियम का, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है जो कि नियरेस्ट है लिथियम से। लिथियम का कितना है? 3 है। ठीक है, पोटेशियम का कितना है? 19 है। सो हीलियम की कॉन्फिगरेशन आपको पता है 2, इसका मतलब लिथियम को क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करना पड़ेगा। कौन सा वाला? ये वाला। तो जैसा हमने सोडियम के केस में लिखा बस वैसा ही लिखना है, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? हीलियम एज अ नोबल गैस। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोटेशियम है ये अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जस्ट लाइक सोडियम, एंड ये किसकी तरह बिहेवियर शो करेगा? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। अब देखो कि 19 के आसपास जो एटॉमिक नंबर कोई होगा नोबल गैस का वो कौन सा है? तो हमारे पास में है आर्गॉन। आर्गॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18, तो आप देख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 288, है ना। इसका मतलब इसको ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, और जब लॉस करेगा तब जाके, ठीक है, इस तरह से जो है आयन फॉर्मेशन होगा। आयन का फॉर्मेशन होगा, लिथियम का फॉर्मेशन होगा, लिथियम आयन, है ना। और लिथियम आयन में देखोगे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया मतलब बचा 2। सिमिलरली पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया मतलब बचा 2, तो हो गया ना। इस तरह से जो है नोबल गैस यानी आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर लिया। एंड नाउ दिस लिथियम आयन, ओके, नाउ दिस लिथियम आयन एंड पोटेशियम आयन बोथ आर स्टेबल। ठीक है, दोनों कैसे है? स्टेबल आयन हो गए। क्लियर है? क्योंकि वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? जो हाईली स्टेबल नोबल गैसेस है उनकी तरह वो क्या कर रहे हैं? बिहेवियर शो कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। सो दैट इज द पॉइंट वी शुड बी अंडरस्टूड। क्लियर है? हमको ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपको प्रैक्टिस करना है, लिथियम के बारे में आप प्रैक्टिस कीजिए इस डायग्राम के लिए, है ना। आप पोटेशियम के लिए डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। क्या होगा? जितने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जितने शेल दिख रहे हैं उतने शेल बना दीजिए, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए, है ना। और आयन जो रहेगा, आयन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जितने शेल उतने बनाइए, उतने इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए। सो जो है आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लिथियम का डायग्राम कैसे बनाइए पोटेशियम का, तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको अलग से बताऊंगा। क्लियर है? लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एक बार हमने सोडियम आयन के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में, डेफिनेटली आपको लिथियम और पोटेशियम आयन के बारे में आएगा, ये पक्का है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है हमारा सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन मतलब Mg डायपॉजिटिव। ठीक है, एंड इसी की मैं ऐड कर देता हूं कैल्शियम डायपॉजिटिव यानी कैल्शियम आयन। ठीक है ना। सो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस तरह से स्टार्ट करते हैं, हमको सबसे पहले पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इज 12, है ना। 12 है, इसका मतलब क्या? 12 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम एटम कितने हो गए, इज 12, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। एक बार हमको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, ठीक है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है EC ऑफ मैग्नीशियम एटम इज, कैसे करोगे आप, मैग्नीशियम 12 मतलब 12 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में आता ही है, ठीक है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आना ही है, बचे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में जाएंगे, वो जो लास्ट शेल है हमारा, ठीक है, उसमें जाएंगे, KLM, इस तरह से, क्लियर है। सो आपने देखा कि M शेल जो है ये हमारा लास्ट शेल है, ये आपको पहचानता आना बहुत जरूरी है, क्लियर है, कि हमारा जो लास्ट शेल है वो कौन सा है, ये आप देख सकते हैं, दिस वन इज द लास्ट शेल, ठीक है, और इसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, ओके। और इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होते हैं, हमेशा वो वैलेंस शेल से जो है इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, क्लियर है। तो चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां से हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। सो हमको ये भी पता है कि सोडियम क्या है, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये सभी क्या है, मेटल्स है, और हम लोग पॉजिटिव आयन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, और जो मेटल्स होते हैं हमेशा ये क्या फॉर्म करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, क्लियर है। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम इज एटॉमिक नंबर 12, इसका नियरेस्ट कौन सा है भाई, इसका नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो है नियॉन, ठीक है, कैसा ही नियरेस्ट है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, क्लियर है। सो सिमिलरली अब क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को अगर नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना पड़ेगा, मतलब जैसे इसकी है 282 और इसकी कितनी है 28, अगर मैग्नीशियम को नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना है और हमको पता है कि 1 2 3 अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, किसके पास में, मैग्नीशियम के पास में, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये लॉस करना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा लाइक नियॉन, है ना। सो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ता है, हमको लिखना पड़ता है कि इन ऑर्डर टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है यहाँ पर, नियॉन, है ना, कौन सा है, नियॉन, नियरेस्ट नोबल गैस लाइक नियॉन, ओके। मैग्नीशियम एटम को क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम एटम loses 2 electrons from its valence shell, ये हमको यहाँ पे लिखना जरूरी है, और इसी तरह से लिखना है, क्लियर है। सो मैग्नीशियम एटम को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो है 12, ठीक है, वो है 12, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 8 2, क्लियर है। सो इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस करेगा, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, लॉस किया ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पॉजिटिव, अब ये इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन 2 8, इट इज जस्ट लाइक किसके तरह, नियॉन 2 8, क्लियर है, इस तरह से। सो नाउ दिस मैग्नीशियम आयन इज स्टेबल, कैसा हो गया, ये स्टेबल हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह शो कर रहा है, वो स्टेबल नियॉन गैस, व्हिच इज ए नोबल गैस। सो इन दिस वे यू हैव टू स्टडी। नाउ अब क्या बच गया हमारा, अब हमारा बच गया, ठीक है, जो एक डायग्राम है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वाला डायग्राम, क्लियर है। तो वो हमको बनाना है, तो जैसे कि सबसे पहले आप न्यूक्लियस बना दीजिए, ठीक है, न्यूक्लियस में कितने हैं, 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम जो है इसका
2 8 2 है, तो आपको 3 शेल लगेंगे, तो आप 3 शेल बना दीजिए यहाँ पर। ये 3 शेल बन गए अपने, क्लियर है, 3 शेल बन गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। सबसे पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे, ठीक है, सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 8 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए इस तरह से। ये डायग्रामेटिक फॉर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट जो शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट होना है मैग्नीशियम आयन में। अब मैग्नीशियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, 2 8 है ना, जस्ट लाइक नियॉन 2 8। सो इसको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे 2 ही शेल है ना, तो 2 शेल है, इसका मतलब क्या है, 2 शेल है, इसका मतलब आपको भी यहाँ पर कितने शेल बनाना है, 2 शेल बनाना है, क्लियर है। तो 2 शेल बनाएंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे 12 प्रोटॉन तो है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट शेल और ये हो गया हमारा सेकेंड शेल, क्लियर है। सो देखिए अब जो है यहाँ पर हमको दिखाना पड़ेगा, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में हमारे पास में है कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लाइक ए नियॉन, है ना। सो नियॉन का भी डायग्राम बनाओगे तो आप कुछ इसी तरह से बनाओगे, ठीक है। नियॉन की डायग्राम कैसे बनेगी, नियॉन की डायग्राम, ठीक है, नियॉन की डायग्राम भी कुछ इसी तरह से बनेगी, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, जस्ट लाइक सेम, ठीक है। दोनों की डायग्राम कैसी दिख रही है आपको, सेम दिख रही है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। सो इस तरह से जो है फॉर्मेशन होता है किसका, मैग्नीशियम आयन का। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो आपका मैग्नीशियम एटम है, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आयन। सो दिस डायग्राम shows formation of, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, क्लियर है। अब सिमिलरली आपको क्या डिस्कस करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनका आप साथ में डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम के साथ में से कंपेयर करके अगर हमको कोई डिस्कस करना है, कोई दूसरा एटम जो है हमारे पास में, दैट इज कैल्शियम आयन, तो आप इसका इसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके भी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आप देखोगे तो इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो है मैं जैसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम के बारे में आप, ठीक है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक मैग्नीशियम, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, आपको कंपैरिजन करते समय ध्यान में रखना है कि कैल्शियम जो है इसका 20 है एटॉमिक नंबर, और इसके नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट नोबल गैस वो है आर्गन, दैट इज 18, है ना। तो ये भी जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अपने पास के ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है आर्गन की 2 8 8, वो कैल्शियम शो करेगा, है ना, वो क्या करेगा, कैल्शियम शो करेगा, यानी कैल्शियम डाई पॉजिटिव बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 2 8 8 हो गया, सीधी साफ बात, है ना। तो इस तरह से जो है आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझना बहुत जरूरी है ना। सो कुछ नहीं है, आपको बताया कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20 है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन, ठीक है, और डायग्राम इस तरह से दिखा दिया हमने, तो हमको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, एल्यूमिनियम आयन के बारे में, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, दैट इज Al ट्राइपॉजिटिव, ठीक है। अभी ट्राइपॉजिटिव क्यों आया ये हम लोग समझते हैं, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, क्लियर है। हाँ, साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि एक मैं आपको बताना चाहूंगा लिथियम आयन के बारे में, जैसे आप डिस्कस कर रहे हो, है ना। ये जो कभी आप देखना मोबाइल की जो बैटरी होती है, ठीक, मोबाइल की जो बैटरी उसको, ठीक है, जैसे ये मोबाइल की बैटरी निकाल के देखना, वहां पे लिखा रहता है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। तो लिथियम का वहां यूज होता है, ठीक है, मोबाइल की बैटरी
में जो है लिथियम आयन का यूज होता है। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, जो भी यूजेस आप ध्यान में रख सकते हो रखिए। एल्यूमिनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। कोई कुछ बैटरी आपको ऐसी दिखेगी जिसमें एल्यूमिनियम आयन यानी एल्यूमिनियम भी यूज होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इट्स आयंस। क्लियर है? सो फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वही आप लोगों को करना है, क्या करना है, दैट इज एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है इसका, 13। क्लियर है? सो 13 है, इसका मतलब क्या, सबसे पहले आपको यहां से पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने, 13 है ना। ये हम लोग न्यूट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग न्यूट्रल से देखेंगे ना उसका फॉर्मेशन ऑफ आयंस में। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है, मतलब इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज, ठीक है, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 3, है ना। ये KLM और एल्यूमिनियम इज ए मेटल, ये भी आप लोगों को पता है। तो अभी हम जितने भी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कटायन में, ये सभी मेटल्स के हैं। क्लियर? सो 283, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट विल लूज, कितने इलेक्ट्रॉन ये इसको लूज करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम के आसपास कौन सा नोबल गैस है। तो इसके आसपास कौन है, इसके आसपास है हमारा नियॉन, है ना। कौन है, नियॉन है, ये नियरेस्ट नोबल गैस है इसके आसपास। क्लियर है? सो अगर एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन 283, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 28, मतलब इसको मतलब एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करना है सोडियम के साथ, सॉरी नियॉन के साथ में। क्या करना पड़ेगा, ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन, तब जाके वो किसकी बराबरी करेगा, दैट इज नियॉन की। और जब वो होगा वैसा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ट्राइपॉजिटिव, है ना। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28 which is just like neon, that is 28, है ना। तो लिखना बहुत जरूरी है, लिखना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या लिखना पड़ेगा कि इन ऑर्डर टू अचीव, वही जैसा हम लोग लिखते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव, ठीक है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बस मीनिंग सेम होना चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है, एलिमेंट कौन सा यहाँ पे, नियॉन, लाइक नियॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम को क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम लूसेस 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा इसको, जो भी हमारा एल्यूमिनियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 3, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करना पड़ेगा, इसको लूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस एल्यूमिनियम आयन के केस में। तो अब बन गया 3 पॉजिटिव, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो इसमें 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम में टोटल 13 प्रोटॉन है न्यूट्रल में, और 13 इलेक्ट्रॉन्स भी है। लेकिन जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो टोटल इसमें प्रोटॉन तो एज इट इज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, जैसे कि आप कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं 2 8, है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसमें तो 3 प्रोटॉन बचेंगे। 3 प्रोटॉन मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसके ऊपर में 3 पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आया है। क्लियर? रही बात डायग्रामेटिकली समझने की, तो डायग्रामेटिकली समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये एल्यूमिनियम जो आयन है हमने डिस्कस किया यहाँ पर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच हो रही है, नियॉन से। सो दिस एल्यूमिनियम आयन इज स्टेबल, ये कैसा है, स्टेबल है। क्लियर? सो डायग्रामेटिकली समझना है तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा डायग्रामेटिकली समझने के लिए, सबसे पहले तो आप शेल बना दीजिए। कितने शेल लगेंगे एल्यूमिनियम एटम के लिए, 3 शेल, है ना, 3 शेल बनेंगे, 1, ठीक है, 2 और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ओके, जैसा भी हो, ठीक है ना, आपको समझना जरूरी है। सो 2 8 3
ठीक है, इसको कन्वर्ट होना है एल्यूमिनियम आयन में। क्लियर है? सो ये हो गया एल्यूमिनियम एटम और ये हो गया एल्यूमिनियम आयन ट्राइपॉजिटिव। क्लियर है? सो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 283, 3 शेल है, और एल्यूमिनियम आयन की कितनी है 28 यानी 2 शेल है। तो क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाते टाइम आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हो गए, ठीक है। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट शेल में कितने हैं 1 2 3। क्लियर? तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये लॉस करेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अब 2 8 हो जाएगा। मतलब लास्ट शेल में अब कितने 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया इसका कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया एल्यूमिनियम, 3 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से, ये वाला ये वाला ये वाला, है ना। तो ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, इसने लॉस किया। ठीक है, और क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। क्लियर है? सो आपने क्या क्या डिस्कस किया आज की क्लास में, आपने डिस्कस किया, ठीक है, आपने क्या क्या डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया आज की क्लास में ठीक है, आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस किया आपने, सोडियम आयन का फॉर्मेशन, ठीक है, पोटेशियम आयन का फॉर्मेशन और लिथियम आयन का फॉर्मेशन आपको खुद करके देखना है क्योंकि आसान है। ठीक है, सोडियम आयन के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर है? उसके बाद में हमने डिस्कस किया मैग्नीशियम आयन के बारे में, और मैग्नीशियम के साथ साथ हमको किसका डिस्कस करना है, कैल्शियम का, है ना, क्योंकि ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। और एट द लास्ट जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, वो है एल्यूमिनियम ट्राइपॉजिटिव आयन के बारे में। क्लियर? सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बेसिक है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर किया। अब आप लोगों को, ठीक है, उसको डिटेल में अच्छे से डिस्कस करना है खुद से। ठीक है, खुद से आप लोगों को उसको डिस्कस करना है। मतलब जिन आयंस के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पोटेशियम लिथियम का आपको खुद से करना है, कैल्शियम का आपको खुद से करके देखना है, तो आप इनको खुद से करके देखिए। आपको डिफिकल्टी अगर कुछ आती है तो आप मुझे क्या कीजिए, आप मुझे पूछिए अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो। क्लियर है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू so much for watching my videos.